फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड की लेट न्यूज की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है। 2021 में जो बोर्ड एग्जाम देंगे छात्रों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट सीबीएसई बोर्ड की तरफ से निकल के सामने आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा, बीते कुछ दिनों पहले, जैसे कि हम बात करें, कल की ही बात करें सबसे लेटेस्ट अपडेट की, तो वेस्ट बंगाल का जो बड़ा फैसला आया है मैंने आपको पूरी बताया और साथ साथ मैंने वेब सजेशंस मांगे थे। क्या वेस्ट बंगाल के सजेशन यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड ने जो फैसला किया, क्या आप इससे सहमत हैं? यकीन नहीं मानिएगा, मोस्ट यानी सबसे ज्यादा कमेंट्स इसके ऊपर आए हैं कि वेस्ट बंगाल का जो फैसला है वो पूरी तरीके से सही है। और वहीं रिसेंटली की ही बात करें तो गुजरात बोर्ड ने भी डिले कर दिए, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के फैसले क्या है? सीबीएसई बोर्ड कुछ कहने को राजी नहीं है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी खबर सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाओं को लेकर ही निकल के आ रही है। सीबीएसई बोर्ड के टाइम टेबल यानी कि हम बात करें डेट शीट को लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आई है, यानी कि पर्टिकुलर डेट्स भी इस तरीके से एक्सेप्शन लगाए जा रहे हैं। यानी एज पर लास्ट आपको रिपोर्ट की माने तो मीडिया रिपोर्ट इस तरीके से एक्सेप्शन लगा रही है कि सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाओं का डेट है कुछ इस तरीके से हो सकता है। मैं आपको पूरी डेट शीट भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जानिए कुछ बड़ी डेट्स आई है। जैसे कि यहाँ पे डालिए प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपके होने होते हैं, आपके जनवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, यानी जनवरी और फरवरी के बीच में लगभग पूरे देश भर में एग्जाम्स हो जाते हैं। तो अनुमान मीडिया द्वारा इस तरीके से लगाया जा रहा है कि फर्स्ट वीक के बाद यानी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आपका स्टार्ट हो चुका है। तो इसी बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट अनाउंसमेंट हो सकती है। साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल एग्जाम जो है फर्स्ट वीक के बाद यानी जनवरी में करवाए जा सकते हैं। और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें तो फर्स्ट वीक से पहले आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी और फरवरी के बीच में कंडक्ट करवा लिया जाता है, तो नवंबर में एक बड़ी डेट्स बताई जा रही है जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाते हैं। ये तब होगा जब सीबीएसई बोर्ड ऑन द टाइम एग्जाम करवाएगी। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि सीबीएसई बोर्ड ने अभी बेशक कुछ नहीं कहा है कि एग्जाम हम कब करवाएंगे, लेकिन तमाम मीडिया एक्सेप्शन और सीबीएसई बोर्ड के प्रिंसिपल की राय आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड क्या फैसले कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है भले कुछ फैसले कर ले, स्टेट गवर्नमेंट के मोस्ट ऑफ द स्टेट की बात करें तो कई सारे स्टेट ने अहम फैसले लिए हैं सिचुएशन देखते हुए। किसी ने बोर्ड एग्जाम्स को पोस्टपोन किए हैं, तो किसी ने आपके एग्जाम के 1 से 2 महीने तक के लिए डिले किए हैं। तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जैसे कि आप रिसेंटली देख रहे हैं, 2 बड़ी बोर्ड्स का आपको एग्जाम्पल भी मैंने दिखाया। तो मीडिया इस तरीके से एक्सेप्ट कर रही है कि अगर एज पर रिपोर्ट माने तो सीबीएसई बोर्ड अगर अर्लियर देन यानी कि एग्जाम जो है ऑन द टाइम अगर करवाती है तो आपके डेट शीट है कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। ये जो डेट शीट है ये पूरी तरीके से एक्सेप्शनल है, यानी ये अनुमानित डेट शीट है, यानी कि पूरी तरीके से इस आधार पे तैयार किया गया है कि सीबीएसई बोर्ड की यूजुअली जब ऑन द टाइम एग्जाम्स होते हैं तो कुछ इस तरीके से डेट शीट होते हैं। इसमें डेट्स आपको पूरी तरीके से चेंज हो सकते हैं। ये डेट शीट है मीडिया द्वारा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेट शीट है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है 24 फरवरी को हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यानी पूरी तरीके से ये आपको बताने का क्या तरीका है, डेट शीट आपको दिखाने का मेन मोटिव जो हमारा है, डेट शीट दिखाने का मेन मोटिव ये है कि आप लोग ये जान लीजिए कि अगर एग्जाम ऑन द टाइम होता है तो आपके पेपर कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी अकॉर्डिंग जो आपकी टाइम टेबल है, अकॉर्डिंग आपकी जो तैयारियों का टाइम टेबल है वो आप किस तरीके से सेट आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए, जैसे कि मैंने बताया 24 के बाद आपका 27 के बाद आपका इंग्लिश का पेपर हो सकता है। तो इंग्लिश का पेपर 27 यानी फरवरी में ही आपको 2 बड़े मेन सब्जेक्ट्स का आपको पेपर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट हो गया, आपका मेन पिक्चर सब्जेक्ट्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत का देख लीजिए, संस्कृत जैसे सब्जेक्ट्स भी आपके फरवरी में ही यूजुअली करवा लिए जाते हैं। अगर फरवरी से डाउट नट बच्चों, अगर आपके किसी भी क्वेश्चंस में डाउट आ जाए या आपसे सोल्व ना हो पाए, बस क्वेश्चंस की फोटो लो, क्वेश्चंस को सही से क्रॉप करो, उसे भेज दो। वीडियो में सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा जस्ट इन 5 सेकेंड। चाहे वो क्वेश्चंस आपके होमवर्क का हो, फिर चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या किसी अन्य बोर्ड का हो, या क्लास 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर चाहे आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको डाउट नट ऐप पे। साथ ही साथ डाउट नट पे चल रही है क्लास 9 से 12 तक की हिंदी यानी इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आपकी अब हर पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डाउट नट ऐप पे, तो अभी डाउनलोड करिए डाउट नट। स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही मार्च की बात करें, यानी मार्च का मंथ होता है, इसमें देखिए फिजिक्स हो गया, आपको अप्लाइड फिजिक्स हो गया, हिस्ट्री, मार्केटिंग, अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट देख सकते हैं। इसमें देख लीजिए 2 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में यूजुअली सीबीएसई बोर्ड कराती रही है एज पर लास्ट, यानी लास्ट पास्ट ईयर्स को देख लिया जाए तो कुछ इस तरीके से डेट शीट सीबीएसई बोर्ड का हमेशा से रहा है। और एग्जाम बात करें 2021 बोर्ड एग्जाम्स की, तो एज पर रिपोर्ट है कि अगर ऑन द टाइम करवाए जाते हैं तो इस तरीके से होंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं जैसे जैसे बोर्ड्स यानी सिचुएशन की बात करें तो अभी भी कई सारे स्टेट यानी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में स्कूलें नहीं खुली है
और ना ही मोस्ट ऑफ स्टेट जो आपके हैं, ना ही वहाँ पे अभी केसेस डाउन हो रहे हैं। यानी कि हम बात करें कई सारे स्टेट में सेकेंड वेव और थर्ड वेव की आशंकाएं लगाई जा रही है। तो ऐसे में ये जो डे बाई डे है सिचुएशन बिल्कुल भी बेहतर नहीं हुआ है। ऐसा इस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर यानी कि सीबीएसई बोर्ड चाहे तो आपकी एग्जाम को डिले भी कर सकती है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मीडिया ही जो है और तरह तरह की एक्सेप्शन कर रही है। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड का फाइनल अपडेट है वो अलग होगा। लेकिन सीबीएसई बोर्ड की तैयारियां जान लीजिए। अप्लाइड मैथ और आपके मैथमेटिक्स जो है 17 मार्च यानी 17 मार्च में ही जो कि मेन सब्जेक्ट्स हैं, कई सारे पेपर आपके हो जाते हैं मार्च में। देख लीजिए 20 मार्च तक आपके हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स भी आपके हो गए हैं। 21 मार्च को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर का भी आपका पेपर फाइनल हो जाता है। वहीं हम आखिरकार यही कहना चाहेंगे कि इस तरीके से कुछ डेट्स है जो मीडिया द्वारा एक्सेप्शन किए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात आपको ये भी जानना है कि देश भर में जो 7 मंथ का लॉस हुआ है, स्टूडेंट्स की ऑनलाइन पढ़ाइयाँ कितनी समझ में आ रही है, ये सब जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सभी स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स जानते हैं लॉस क्या हुआ है और हमारे ऑनलाइन पढ़ाइयों के दौरान कितनी तैयारी हुई है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड इस पर कुछ कह नहीं रही है। अनदर बोर्ड्स आप देख सकते हैं किस तरीके से क्विक रिएक्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप सीबीएसई बोर्ड के बारे में आप लोग जरूर से जरूर नीचे कमेंट करके बताएं आप लोग इसके बारे में, यानी कि सीबीएसई बोर्ड को क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर नहीं करना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड को क्विकी बोर्ड के ऊपर कोई क्विक रिएक्शन नहीं लेना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड क्या ये नहीं जानती कि ये सारे लॉस किस तरीके से हुए हैं? किस बड़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो उठते हैं, ये सवाल हमेशा से ही उठते रहेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।